पर एक ही शब्द बोला था, बोला अगर आप नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगी आपके घर। अब मेरा फाइनल फैसला है ये। जी हम यह चाहते हमारी बेटी की कातिलाना सजा मिले। मेरी बेटी बहुत दुखी कर करके मारी सैनी। वो यहाँ तक आ गई थी कि भाई या तो इसको घर छोड़े हो, नहीं तो मैं गाड़ी लेके आती हूँ, मैं छुटवा के आऊँगी इसको। एक दिन पहले यह बताई थी कि मम्मी मैं उड़ा कौन जाऊँ बड़ुआ मम्मा ने बहुत दुखी करे से। उसने गुड़िया दी है अपनी माँ को और बाथरूम में जाके उसने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन के प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूदा भाई। और फिलहाल की मैं बात करूँ तो मेरे पीछे जो है ना लघु सचिवालय भिवानी जो है उसका आगा भी खड़े हैं, भिवानी शहर के अंदर भी खड़े हैं। और मेरे पीछे आप ये लोग देख रहे हो, ये प्रिजन देख रहे हो, ये पूजा के घरवाले हैं भाई। इनकी तकरीबन 3-4 वीडियो में डाल चुका हूँ। शेरले के ये लोग हैं जो कि हल्का लोहारू का गांव है, जिला भिवानी का गांव है। और इनकी बेटी पूजा जो कि शादी था 28 महीने बाद जिसने आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा गया, सुसाइड कर लिया था भाई। और ये मामला, ये केस या फाइल खुल चुकी है दोबारा और ये दर दर भटकने लग रहे हैं अपनी सुनवाई खातर। आज जो है ये यहाँ आए हैं ज्ञापन देने खातर एसपी साहब का। और ये पूरा मामला था कि कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कहानी है, सारी चीज़ें तो जानेंगे। तब तक के लिए जो भाई वीडियो शेयर करते, चैनल सब्सक्राइब करते, सारे दर्शकों से तैयार भाण महीने पर रब रब जी। क्या मामला था और आज क्या कार्रवाई के लिए फिलहाल? ये मेरी बेटी की शादी की थी बड़ुआ गांव में 2021 में, 15 नवंबर 2021 को। और शादी किए 2 महीने बाद ही उन्होंने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। तो 1-2 बार हमने उनसे बात की तो बोले हमें इनको घर वालों को समझा देंगे, आगे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो मानने नहीं। तो उसकी एक ननद थी, वो ज़्यादा टॉर्चर करती थी उसको। उसकी का किसी के साथ अफेयर वगैरह चल रहा था तो उसका पता चला तो वो भी हमारी लड़की के ऊपर थोपा है उन्होंने। अब भाई आप आपकी ननद की संभाल क्यों नहीं कर रहे। तो उस बात को लेकर भी उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर वो बात ओपन में आई, उसका रिश्ता वगैरह कर दिया था तो वो उसके घर चला गया, वहाँ तक बात पहुँची। वो मामला हमने थाने में जाके और पंचायत में बैठ के उनका मामला शांत करवाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस लड़की की शादी कर देंगे तो अपने घर में सुख शांति आ जाएगी, बाद में कुछ नहीं होगा, ऐसा आश्वासन दे दिया। लेकिन वो लड़की शादी करने के बाद भी वो बाज नहीं आए। वो लड़की वहाँ अपने ससुराल में बैठकर भी वो टॉर्चर करती रहती थी। वो यहाँ तक आ गई थी कि भाई या तो इसको घर छोड़े हो, नहीं तो मैं गाड़ी लेके आती हूँ, मैं छुटवा के आऊँगी इसको। तो ये मामला चलता रहा। हमने उसके रिश्तेदारों से और बातें की तो वो नहीं माने। उसने एक गुड़िया को जन्म दिया जी। तो वो गुड़िया जिस वक्त उसके पेट में थी तो उस पेट में उसके दर्द रहता था, तो उन्होंने कोई दवाई वगैरह कोई इलाज कुछ नहीं करवाया। वो हमारे घर आई तो हमने डॉक्टर सुमन पुनिया भिवानी को यहाँ लेके आए, उसको यहाँ उसको इलाज चालू करवाया। 1 महीने इलाज चला। उसके बाद वहाँ गई तो जाते वो बोले वहाँ हम इलाज नहीं करवाएंगे। वो तो ऐसे बता रहे हैं कि वहाँ इलाज चलेगा तो लड़की पैदा होगी, आपको हम नहीं करवाएंगे, सारे इलाज करवाएंगे। उसको इस बात को लेकर भी टॉर्चर किया। फिर 1 महीने कोई दवाई नहीं दवाई तो फिर दोबारा फिर हम लेके आए तो डॉक्टर सुमन पुनिया ने बताया कि इसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, अगर बेड रेस्ट करेगी तो ये ठीक रहेगी, नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगी। हमें जी बार बार उसको महीने में 1 बार 2 बार लेके उसको यहाँ पर हाँ बाद सुसाइड में बताऊँगा आपको। फिर उसको ये गुड़िया का जन्म हुआ तब 3 दिन वो तड़फी है वहाँ पे, कोई इलाज नहीं करवाया उन्होंने। फिर घर फ़ोन किया उसने आपकी मम्मी के पास है, मम्मी या तो मेरे को दवाई दिवा डॉक्टर के पास ले जाओ या नहीं मेरा जी लिखड़ेगा। हम फ़ोन किया उनके पास है, भैया आप डॉक्टर के क्यों नहीं ले जा रहे, भैया हमारे हैं। तो आगे गाड़ी उनकी पीछे हमारी, वो शिवानी लेके गए। शिवानी डॉक्टर ने मना कर दिया, भैया सीरियस केस है, इसको हिसार ले जाओ आप। हिसार लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उसने कहा कि ये तो ऑपरेशन से बच्चा होगा इसका। लेकिन उसको इंजेक्शन वगैरह दिया तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लड़की जिस टाइम पर लड़की का जन्म हुआ तो वो सारे मायूस हो गए, भाई इसको हमारा घर किसने बता दिया, ये कहाँ से आ गई। तो इस बात को लेकर भी वो बार बार परेशान करते रहते थे। हमने फिर उसके रिश्तेदारों से और उसके जो साथ संबंधी आदमी थे उनसे सबसे बात की, लेकिन वो नहीं माने। ये 18 मार्च की बात है। 18 मार्च को हमारा साला सरजान का प्रोग्राम था तो मैं उस गुड़िया के पास फ़ोन किया, भाई आप साला से चलो, बोले मैं चलूँगी। ये लड़का अमित जाके उसको लेने के लिए गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी। तो बोला गाड़ी ले जाओ, मुखा गाड़ी बेटा आप यहाँ से ले जाएंगे, ना ली वो गाड़ी, ज़बरदस्ती वो गाड़ी दे दी उन्होंने।
और 16 तारीख को उसके साथ मारपिटाई करी हुई थी उन्होंने। तो वो 18 को शाम को आई, 19 को हम सालासर गए। तो सालासर से वापस चले तब उसने फ़ोन किया वहाँ पे, भाई आप आ जाओ, हमें यहाँ से चल पड़े, भाई मेरे को ले जाओ। एक बार तो उन्होंने हाँ किया, लेकिन मना कर दिया दोबारा। रास्ते में 2-3 बार फ़ोन पर बातें हुई तो उसने मना कर दिया, भाई मेरे को अर्जेंट काम है, मैं नहीं आऊँगा। गुड़िया मायूस होगी, गुड़िया ने बताया पापा ये नहीं आएगा। घर आ गए हम। घर आने के बाद फिर फ़ोन किया उसने, बोला मैं नहीं आऊँगा। तो गुड़िया ने फ़ोन के ऊपर एक ही शब्द बोला था, बोला अगर आप नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगी आपके घर, अब मेरा फाइनल फैसला है ये। फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैंने पूछा बेटा और बड़ा फैसला? बोले पापा 28 महीने हो गए मेरे को दुखी करते हुए, और मैं नहीं जाऊँगी, और मेरा ये फैसला भी नहीं होना चाहिए, मैं वहाँ जाऊँगी। तो उसके ससुर से बात की मैंने, भाई जी ऐसी क्या बात है भाई, ये आने के लिए मना कर रही है? तो उस बोला मेरे को तो पता नहीं, मैं पूछता हूँ। तो उसने कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने दोबारा 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया। तो पहले तो उसके ससुर ने बात की, बोला जी गेल की जो बात हुई है उनके ऊपर माटी गिरो और पूजा को भेज दो। वो पूजा आई नहीं रही, भेज की कहाँ से दी उसको। तो फिर उसने सुनील ने ले लिया फ़ोन। सुनील ने लेने के बाद वो अपशब्द मेरे को भी गाली गलौज कराया और पूजा को भी गाली गलौज कराया, और बोले ये झूठी है, ये इसके आप बात मत मानो, इस तरह की बात उसने एलिगेशन लगाए उसके ऊपर। वो सुन रही थी, स्पीकर पे फ़ोन था। उसके बाद वो फ़ोन करे, बोले हमारे पास आने के लिए टाइम नहीं है। मैं कहा आप आ जाओ और आके इसके आप सामने बैठ के जो भी बात है वो क्लियर कर लो, ताकि ये रिश्ता बनाया रह जाए। बोले हमारे पास टाइम नहीं है, 2-4 दिन बाद देखेंगे। वो अगले दिन उसको हमने बैठा के समझाया, हमारा सरपंच है उसने भी बुला के उसको भी समझाया, बेटा कोई बात नहीं है। वो उसको भी बिल्कुल साफ मना कर दिया, तो मेरा ये फैसला नहीं होना चाहिए भाई, मैं वहाँ जाऊँगी, आप जाओ या वो आओ यहाँ पे, लेकिन मेरा फाइनल फैसला ये है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगले दिन उसके माम ससुर का फ़ोन आता है, वो उसको सारी चीज़ें बताता है, और उसकी वो गुड़िया भी बताती है, उसकी सारी बात बता के सुन के वो कहता है कि मैं बात करूँगा, ये भाई मैं समाधान करवाऊँगा। लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। अगले दिन तक उसने वेट किया, भाई किसी का फ़ोन आएगा, किसी का फ़ोन नहीं आया। 22 तारीख को मेरी छोटी बेटी का पेपर था भिवानी। हम वो लड़की और ये अमित और मैं तीनों भिवानी आए हुए थे। पीछे से ये मम्मी और वो पूजा दोनों घर पे थी। उसने गुड़िया दी है अपनी माँ को, और बाथरूम में जाके उसने फंदा लगा के आत्महत्या कर दी। हम भिवानी थे, यहाँ पे हमें सूचना मिली भाई पूजा बेहोश होगी और आप घर आओ। मैं तो भिवानी हूँ। मैं गया तब वीरेंद्र हॉस्पिटल है बैल में, वहाँ पे उसको ले जाए हुए थे। वहाँ गया मैं तो वो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने वहाँ से उनको पूछा भाई उनके पास फ़ोन फान किया है? तो वो फ़ोन किया। हम उसको डेड बॉडी के लेके लुहारू चले गए। वहाँ आए वो, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई हाथ नहीं है हमारा। और उसकी गुड़िया का हवाला देते हुए उन्होंने पंचायत में अगले दिन राजीनामा करवा लिया। और उसका एक मामा है कृष्ण कुमार जो जयपुर रहता है। तो 1 साल बाद क्यों कर रहे हो आप? नहीं सुनो मेरी बात, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। उसने क्या किया, बोला शादी में जो अर्जा खर्चा लगा था वो आपको दे देंगे, ये गुड़िया है ये दोनों तरफ रहेगी, पड़ जाएगी ये, और हमारी कोई गलती नहीं है। पंचायत में उस टाइम पर हम होश में नहीं थे, 2-4-5 आदमी थे जो राजनीतिक आदमी थे, उन्होंने ये फैसला करवा दिया हमारा। हमने 2 महीने बाद उसका गुड़िया का फ़ोन चेक किया। उस फ़ोन चेक किया तब उसके व्हाट्सएप चैट, उसकी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें हमें पता चली भाई ये तो इन्होंने टॉर्चर करके मारी है। हमने एक दरखास्त दी बैल थाना में, वहाँ पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले आपका पंचायती फैसला, आप पंचायत में बात करो एक बार। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार थे, जो पंचायत के आदमी थे, हमने सबसे बात की, लेकिन किसी नहीं। वो गुड़िया भी नहीं भेजी हमारे पास, गुड़िया को भी कब्जा कर लिया। बोले आपको पैसे दे दिए हमने और गुड़िया हमारी है, हम नहीं भेजेंगे। तो बार बार यही मुद्दा उठाते थे भाई हमने पैसे दे दिए। तो पैसे जी उसने मान लो भाई वो गुड़िया मारने के दे दिए, या गुड़िया पीछे रहेगी उसके दे दिए, या हमारी शादी का जो दहेज का सामान है उसके दे दिए। राजीनामे में ये चीज़ लिखवा रखी है उन्होंने कि भाई जो शादी में जो हमारा दहेज का जो सामान था, जो अर्जा खर्चा था, वो हमने दे दिया। उसके बाद हमने एसपी साहब को एक दरखास्त दी जून में, 18 जून को। वो डीएसपी शिवानी के पास गई। वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, फिर वो पंचायती आदमी इकट्ठे कर लिए और वो गुड़िया का फिर हवाला देके उन्होंने फिर राजीनामा करवा दिया। भाई गुड़िया आप ले जाओ, आना जाना रहेगा। 2 महीने तक ये आना जाना रहा। उसके बाद वो गुड़िया थी बिल्कुल कमज़ोर जी। फिर हम लेके आए, वो ये गुड़िया कुछ खा नहीं रही, आप बताओ भाई इसका क्या सिस्टम चलता रखा है। बोले हमारे घर तो सब कुछ खाती है। हम डॉक्टर अग्रवाल के पास भिवानी लेके आए उसको। आते ही डॉक्टर देखते हैं, अब बोले इसके अंदर खून नहीं है और ये गुड़िया कुछ नहीं खा रही है, खाने को इसका पता ही नहीं है। डॉक्टर बोला कि लंबा इलाज चलेगा, 4-6 महीने का इलाज चलेगा, अगर मंजूर तो मैं दवाई देता हूँ। मैं जी 4-6 महीने की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आप एक बार तो दवाई दो। 1 हफ्ते की दवाई दी। बोले आप देखो एक बार हफ्ते बाद फिर चेक कराओ। वो हफ्ते बाद लेके आए तो वो कुछ सुधार में थी।
हमने जी 4 महीने निकाले। इस तरह कर करके उन्होंने बार बार पंचायतें की, बार बार हमें टॉर्चर भी किया, बार बार धमकियाँ भी दी हमें जी, भाई आपको जान से मरवा देंगे, घर से उठवा देंगे, ये गुड़िया भेज दो। तो हमने 4 महीने उसका इलाज करवाया तो वो गुड़िया ठीक होगी। उसमें 8 किलो 200 ग्राम वजन था, हम लेके आए उस टाइम पर और वापस भेजी। उस टाइम पर 10 किलो 800 ग्राम वजन हो गया था जी उसका। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने वो गुड़िया हमें उनको सौंप दी। सौंपने के बाद 13 तारीख को गुड़िया भेजने की बात थी जी। हमारे कोई स्वामी का प्रोग्राम था, वो कहा 12 तारीख को गुड़िया भेज दो, अब 14 को आप आके ले जाना। बोला जी ठीक है। हम गुड़िया छोड़ दी। 2-3 दिन बाद वो हमारे घर आए। आने के बाद बिल्कुल रिश्तेदारी निभा के गए, सारी चीज़ करके गए हैं। हमने भी उनकी इज्जत की है, बिल्कुल मान सम्मान किया है रिश्तेदारों की तरह। और उसके बाद उसका मामा है, वो उन्होंने मना किया, गुड़िया नहीं भेजनी है आपको, कहीं नहीं भेजनी है, गुड़िया हमारी है, हम नहीं देंगे। तो चलो भैया गुड़िया आपकी है, कोई बात नहीं है। हमने एसपी साहब को फिर एक दरखास्त दी जी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, आप उनकी कार्रवाई करवाओ और उन दोषियों को सज़ा मिले ताकि मेरी बेटी को न्याय मिले। वो 21 तारीख को हमने 21 जनवरी को जो दरखास्त दी थी, उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ये वो क्या चल रहा है उसके ऊपर, ये प्रशासन से हमारी डिमांड है भाई हमारी गुड़िया को न्याय मिले और उनकी कार्रवाई की जाए। दोषी हम हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो चीज़ हम जो मुँह से बोल रहे हैं उसके एक प्रूफ देंगे जी हम, उनकी रिकॉर्डिंग चैट सारे हैं हमारे पास। अच्छा, गुड़िया ने कोई पढ़ाई भी पढ़ाई गुड़िया ने LL भी कर रखी थी जी। उसका फाइनल सेमेस्टर का पेपर था, 10 दिन बाद बस उसकी डेट शीट आ गई थी। सुसाइड किया उससे अगले दिन उसकी डेट शीट आ गई थी और LL भी थी। वो बिल्कुल उन्होंने 4 दीवारी के अंदर उसको घोट के मार दिया। 28 महीने में एक दिन भी कॉलेज नहीं आने दिया उनको। किताब भी नहीं लेके देते थे, किताब भी वो फ़ोन करती थी तो हम रोहतक से मेरा लड़का लेके आता था और तब वो पढ़ती थी। पेपर के 10 दिन रह जाते थे, उस टाइम पर वो हमारे घर भेजते थे उसको, फ़ोन में पढ़ के वो, और वो पास होती थी जी। उसकी सारी जितनी भी सर्टिफिकेट डिग्री सारी चीज़ें हैं आज हमारे आगे रखी हुई है, लेकिन वो गुड़िया नहीं है। और यही हमारी डिमांड है जी। इतनी बढ़िया गुड़िया, समझदार और पढ़ी लिखी गुड़िया थी जी। वो आप कहीं तसल्ली कर लो, कॉलेज में जाके तसल्ली कर लो, हमारे गांव में तसल्ली कर लो, बड़ुआ गांव में तसल्ली कर लो आप जाके। अगर हमारी गुड़िया का कोई दोष हो तो सज़ा हम भुगतेंगे। वो गुड़िया क्या नाम था? गुड़िया पूजा का नाम है और मेरा राजकुमार नाम है जी। बताओ क्या कुछ मामला था, अब क्या चाहते हो आप? जी हम यह चाहो हमारी बेटी की कातिराना सजा मिले। मेरी बेटी बहुत दुखी कर करके मारी सैनी। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार बेटी जी, बहुत टॉर्चर करी ससुर क्या ही खातरी। फिलहाल आपके घर पे आके उसने हाँ सुसाइड जी। कराया था, हाँ तो उसने आपको बताया नहीं था ऐसा कुछ कि भाई मैं जी। ऐसे सुसाइड कर रही हूँ? एक दिन पहले यह बताई थी कि मम्मी मैं उड़ा कौन जाऊँ बड़ुआ मम्मा ने बहुत दुखी करे से। उन्हें आपका माम ससुर तो सारी बात करी थी। माम ससुर ने बोलियो कि पूजा मैं तेरा समाधान गाल लूँगो। और जी उन मम्मा फिर दूसरी फोन को नहीं करे। उन मम्मा ने कही तू तेरा बाप का घर ही रहेगी तो तेरा बाप कर तेरी मम्मी का तू बोझ बन जाएगी, तू फिर बड़ुआ की भी कोई नहीं रहेगी, तू शेरले की भी कोई नहीं रहेगी, तू तेरे घर ही चली जा। बानी वाली जी मैं कौन जाऊँ। मेरे सुनील और मेरी ननद और मेरी सासू मैंने तीनों बहुत दुखी करे से। सारा काम पर मैंने टोकी जा से आज तू काम को नहीं करा, काम को नहीं करा, मैं सारो काम करूँ सू। तो इतने दिन बाद बहुत कार्रवाई कर रहे हो आप? जी हमें उस लड़की पूजा का फोन में सबूत मिला से। एक उनका 2 साल की गुड़िया छोड़ी थी उन्हें, तो वह बोला भैया गुड़िया को आणु जाणु रह गो और तमें गुड़िया का नहीं देख के न समझो तो कर लियो। हमें जी समझो तो कर लियो। वो गुड़िया ने भी वह नींद की गोली देखी तो सुहाव से रात ने, और जी मारकन बा गुड़िया गालने भी कोई नहीं, तो मारी फोन पर बात भी कोई नहीं करवावे, तो जी वो गुड़िया ने मारेंगे आई। तो ये डर है आप? हाँ जी यो हमें डर से है। आप क्या चाहते हो? हमें यह चाहो जी हमारी दूती तो मार कर ना आवे और मेरी बेटी का कातिला ने सजा मिले। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुमित्रा नाम से।